में उपस्थित आप सबों के लोकप्रिय विधायक मेरे बड़े भाई आदरणीय संजीव चौरसिया जी, इस मेला में शिरकत कर रहे श्रम संसाधन विभाग के विशेष सचिव सम्मानीय राजीव रंजन जी, संयुक्त निदेशक नियोजन प्रियंका जी, श्याम प्रकाश शुक्ला जी उपनिदेशक नियोजन, अमृता जी उपनिदेशक नियोजन, नूर हसन जी सहायक निदेशक नियोजन, अंकित राज जी सहायक निदेशक, विकास चंद्रा उपनिदेशक सह प्रचार दीघा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दीघा। इस नियोजन सह मार्गदर्शन मेला में भाग लेने वाले सभी नियोक्ता, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी छात्र छात्राएं, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुगण, ये दूसरा मेला है। ये पहले भी एक बार हम लोग मेला लगा चुके हैं। मित्रों, सरकार माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार, माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में और भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो ये सरकार चल रही है, सरकार आप युवाओं के रोजगार के प्रति प्रतिबद्ध है, संवेदनशील है। और जैसा आप जानते हैं, इतने बड़े डेंसिस पॉपुलेशन में मेरे राजीव रंजन जी बता रहे थे कि बिहार में करीब 3.5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिनको रोजगार या नौकरी की आवश्यकता है। और इस राज्य को पूरे देश का ह्यूमन कैपिटल कहा जाए, यानी युवा राज्य कहा जाए तो यह अतिशयोक्ति नहीं है। बिहार ही एक प्रदेश ऐसा है जिसमें युवा इतने संख्या में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सही बात है, सबको अपना बेहतर जीवन के लिए, अपने उज्जवल भविष्य के लिए सबको रोजगार का अवसर चाहिए, नौकरी चाहिए। तो इस दिशा में सरकार संकल्पित है। और ये बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि जब से मैं मंत्री पद संभाला हूँ, 3 महीना तो चुनाव रहा, लोकसभा का वो आचार संहिता रहा, और 3 महीने के बाद नियोजन मेला और के माध्यम से करीब 50,000 बच्चों को हम लोग नौकरी और रोजगार का अवसर दे पाए। ये बहुत बड़ा काम है। ये 50,000 मात्र 6 महीने। हमें लगता है और आशा नहीं, भरोसा भी है कि मेरे डिपार्टमेंट के जो नियोजन अधिकारी हैं, जो मेरे पदाधिकारी हैं, कि वो आने वाले समय में 2025 के चुनाव में अकेले श्रम संसाधन विभाग 1 लाख बच्चों को रोजगार और नौकरी देने का लक्ष्य रखा है कि हम लोग 1 लाख बच्चों को और नौकरी देंगे। मित्रों, ये सरकार की मंशा स्पष्ट है। ये सरकार की मंशा और नीयत स्पष्ट है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार चल रही हो, युवाओं के प्रति, महिलाओं के प्रति, रोजगार के प्रति, और बिहार बेहतर कैसे हो, बिहार एक विकसित राज्य कैसे हो, इस दिशा में एक सार्थक प्रयास जारी है और एक विजन भी है। अभी हाल के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा, मुख्यमंत्री जी अपने प्रगति यात्रा में बिहार के 38 जिला में, हमें नहीं लगता है कि देश की आज़ादी के बाद ये पहली बार, चाहे रोड का हो विषय हो, चाहे शिक्षा का विषय हो, चाहे रोजगार का विषय हो, चाहे मेडिकल कॉलेज का हेल्थ का विषय हो, चाहे आउटडोरियम स्टेडियम हो, चाहे खेल का मैदान हो, हर पंचायत में युवा मेरे आगे बढ़े। खेल का भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप बिहार का नाम रोशन कर सकते हैं, अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो मित्रों, मेरा सबका प्रयास है कि आपका जो आकांक्षा है, आपका जो रिक्वायरमेंट है,
आप जो चाहते हैं। और मेरे विभाग से कई तरह की ऐसी भी योजना चलाई जा रहे हैं, जैसे ITI कॉलेज में हम बच्चों को स्किल करते हैं, KYP के माध्यम से स्किल करते हैं, हम डोमेन स्किल चलाते हैं, सिलाई कढ़ाई बुनाई, जो मेरे गांव की जो महिलाएं, तो हर तरह से चारों दिशा में और चौमुखी विकास हो, सबका इसमें पार्टिसिपेट रहे। और आप बिहारी कहने में हमें गर्व महसूस होता है। मैं जब से मंत्री बना हूं तो मैं गया था नेशनल फोरम में, अभी पूरे देश के लेबर मिनिस्टर आए थे, उसमें हमें जो बताया गया कि जो अभी जातीय जो जनगणना हुआ है, बिहार के 14 करोड़ पॉपुलेशन में 60% लोग 40 साल के कम उम्र के हैं। और बताइए दिए कि 3.5 करोड़ लोग नौजवान हैं, यानी 8.5 करोड़ लोग काम करने वाले हैं। और हमें नहीं लगता है, बिहार ही नहीं, अगर भारत विकसित होगा, अगर बिहार विकसित होगा, तो हम बिहारियों का, आप जैसे युवा युवतियों का सबसे बड़ा ज्यादा हिस्सेदारी रहेगा। ये गर्व से हमें महसूस होता है और हम कहते हैं। और बिना बिहार के युवा और युवतियों के बिना न बिहार विकसित हो पाएगा, न भारत विकसित हो पाएगा। ये मेरी ताकत है। मेरा भी कंधे पे, हम सभी सरकार के कंधे पे एक नैतिक दायित्व और कर्तव्य है कि आपका जो सपना है, आपके सपने के साथ हमें जीना है और आपके सपने के साथ हमें मरना है। आपकी जो चाहत है, आपके उस चाहत के प्रयास में हम लोग निरंतर आगे बढ़ते चले हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। ये दूसरा मेला कोई अंतिम मेला नहीं है। आज 40 कंपनियों के द्वारा 2000 पोस्ट क्रिएट करके हम लोग रखे हुए। आज हम लोगों का प्रयास है कि इस मेले के माध्यम से, नियोजन सह मार्गदर्शन मेला के माध्यम से 2000 बच्चों को आज हम नौकरी दे पाएंगे, रोजगार का अवसर दे पाएंगे। आज ये हम लक्ष्य लेके चले। आप सबसे मेरी विनम्र प्रार्थना होगी, आग्रह होगा, आप सभी युवाओं से मेरा आग्रह होगा कि इस पॉजिटिव दिशा में, इस सार्थक दिशा में थोड़ा बहुत परेशानी भी हो तो आप मेरे कदम से कदम मिला के चले, ताकि आपके सपनों को हम निखार सकें, आपको सपनों को सच्चाई में बदल सकें। ये मेरा प्रयास रहेगा। और आप सबसे मेरी विनम्र प्रार्थना भी होगा कि आगे भी हम लोग मेला का आयोजन करेंगे। वैसे 38 जिला में मेला हमेशा लगते रहता है, नियोजन मेला, और आगे लगता भी रहेगा। और दीघा में भी आगे एक समय, अभी 2 महीना पहले लगा था, फिर हो सकता है कि 2 महीने के बाद भी लगेगा। और जैसे जैसे हम लोगों को समय मिलेगा, निरंतर हम लोग मेला लगाते रहेंगे। और हम लोगों का जो लक्ष्य है कि आने वाला समय बिहार के, ये दीघा ही नहीं, बिहार के हर घर में एक रोजगार का अवसर प्राप्त हो सके। सरकार दृढ़ संकल्प है, सरकार संकल्पित है। इसलिए आप सभी युवाओं से मेरा करबद्ध प्रार्थना होगा, आपसे आग्रह होगा, विनती होगा कि आप जो मेरा CIS पोर्टल है उस पर भी निबंधन करें। उसमें एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उस पर आप जाएंगे तो आपको रिक्वायरमेंट के अनुसार और जो कंपनी है उसको किस तरह का स्किल का बच्चा चाहिए, वो दोनों एक साथ, नौकरी देने वाला, रोजगार का अवसर देने वाला और रोजगार करने वाला, नौकरी पाने वाला, एक ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म है। उसमें अभी मैं देख रहा था, उसमें भी रजिस्ट्रेशन करीब ये 2 करोड़ कितना था, 2,95,00,000 ऐसे युवा युवती रजिस्ट्रेशन कराए। ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसमें भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और आगे भी आपका रोजगार, आपकी नौकरी और आपके माता पिता का जो आकांक्षा और आशा है, जिसने अपना सेविंग करके और किस विपत्ति में आपको पढ़ा लिखा के बड़ा किया है, अपनी बेटा और बेटियों को। माँ का भी एक सपना है, पिता का भी एक सपना है, हम सबके सपने के साथ जुड़े हैं। ये मेला सिर्फ नौकरी देने का मेला नहीं है। आप जरा सोचिए कि आप
को जो पैदा किया, जिस माँ ने आपको पैदा किया, जिस पिता के छाया में आप बड़े हुए, पढ़े लिखे, अच्छा शिक्षा देने का, जिसने अपने तंग हाल में आपको इतना पढ़ा लिखा के बड़ा किया। तो ये मेला एक सबके सपनों के साथ, बिहार के मिट्टी के साथ, बिहार के युवाओं के साथ, बिहार के युवतियों के साथ, और वैसे मेरे माता पिता जिनकी अपने बेटा और बेटी के प्रति आशा और आकांक्षा है, उनके सपने के साथ भी ये बिहार जुड़ा हुआ है, ये विभाग जुड़ा हुआ है। तो और ज्यादा नहीं कहते हुए, आपके आशा और आकांक्षाओं के अनुरूप हम आगे चलते रहेंगे, रोजगार और नौकरी का अवसर देते रहेंगे। आगे आप सबके इच्छा के अनुसार, आप सबकी समस्या के अनुसार हम आपके सहभागी भी रहेंगे। यही आपसे विनम्र प्रार्थना है कि जब मेला का आयोजन हो तो आप जरूर मेला में पार्टिसिपेट करें, कंपनी में इंटरवेनर बने और इंटरव्यू दें, और उसमें नौकरी जिनको नहीं लगी, रोजगार का अवसर नहीं मिला, फिर आगे तैयारी करके फिर अगले मेले का इंतजार करें। मेला हमेशा लगता रहेगा। हमें आशा नहीं, भरोसा है कि आपकी मंशा स्पष्ट है, आपकी नीयत स्पष्ट है, और मेरा नियत, सरकार की नियत स्पष्ट है, और सरकार की मंशा स्पष्ट है। तो बिहार के हर घर में एक रोजगार, एक नौकरी का अवसर प्रदान होगा। यही आशा, यही आग्रह करते हुए आप सबको उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।